दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2026 का वार्षिक परीक्षा, जिसका विषय रहेगा हिंदी। और ये कक्षा 6वीं का है, 6 क्लास का ये पेपर है। और ये सेट ए है, इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है ना। और पहला समय है 3 घंटे। और पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है, केरल का नृत्य है। क्या है केरल का नृत्य? तो अपन का हो जाएगा यहाँ पर कथकली। क्या हो जाएगा अपन का यहाँ? कथकली। ये मॉडल पेपर की तरह है, ये आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। क्या लिपि है? देवनागरी। ठीक है ना, इसका ये लगाइएगा, इसका ये, ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है, बापू जी की पूजा के सामने समान मनाते थे। किसके समान मनाते थे? श्रम करना के समान मनाते थे। ठीक है। सदाशिव कात्रे का जन्म सन में हुआ था। कि कौन से सन में हुआ था, यह आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आ नंबर। ठीक है ना बच्चों, आ नंबर इसका आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1909। ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। अब क्या है, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या चेन्नई। तो अपन का इसका आंसर होगा जाएगा त्रिवेंद्रम। ओके। अब प्रश्न 7 देखते हैं, बिस्मिल के गुरु का नाम था। क्या था बिस्मिल के गुरु का नाम? तो इसको भी अपन देख लेते हैं। तो इसका है सोमदेव। ठीक है। कुरुक्षेत्र वर्तमान में राज्य में है। कौन से राज्य में है? कुरुक्षेत्र की बात कर रहा है। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से देखने, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपकी परीक्षा के। आपकी परीक्षा जो कि चालू हो गई है, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 9 अपन देखते हैं, बसंत के स्वागत में भी गीत गाती है। कौन गीत गाती है? कौन गीत गाती है? प्रकृति या पलिका? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना प्रकृति। ठीक है बच्चों। अब रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी बोलते थे। क्या बोलते थे? अच्छी। क्या ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। वो अंग्रेजी अच्छे बोलते थे। अब यहाँ पर अपन का आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है। अब प्रश्न 11 क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। मुद्रित, 10 वलव प्रत्यय, आर्थिक, बांटा। ठीक है। अब प्रश्न 12 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पृथ्वी, सुबह, अग्नि, अमृत। तो इसके भी आपको वीडियो के अंत पे मिल जाएगा इसके पूरे क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लेकर 11 क्रमांक से लेकर के और पूरा 26 क्रमांक तक। ठीक है बच्चों। अब है अपन का 13 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। शीश काटना, खून में उबल जाना। ओके बच्चों। अब प्रश्न 14 आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो अपन को प्रत्यय अलग करने इसमें, सामाजिक, दर्शनीय, दृढ़ता, कलंकित। ठीक है बच्चों। अब अपन प्रश्न 15 भी देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आगमन, प्रजातंत्र, सव्य आदि। इसका भी आपको आंसर वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। कपड़ा बुनने वाला, पूजा करने वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन का इस साइड का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से ले लिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अपन पीछे साइड चलते हैं। पीछे साइड क्या बोल रहा है, अब ये फिर से आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ठीक है। अब बोल रहा है 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर है अपना, सही जोड़ी मिलाइए
तद्भव और तत्सम शब्दों की से सही जोड़ी मिलानी है। किसकी? तत्सम और तद्भव की। ठीक है, तो पहली है दूध, दूसरा है घर, तीसरा है सूरज, चौथा है मुंह, पांचवा है दांत, छठवां है आग। तो इसको आप अपने से मिला लीजिएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं 18वें में। सही गलत लिखिए, मतलब जो सही है उसको सही में लिखिए और जो गलत है वो उसको गलत में लिखिए। तो पहला क्या बोल रहा है आपसे, मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, वसंत में चंपा, चमेली और गेंदा के फूल नहीं खिलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। 19वां क्या बोल रहा है, अब 19वें प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं अपन को। ठीक है, ये बड़ा इजी प्रश्न है। देहावसान, विद्या विद्यालय, ठीक है, चिकित्सालय। ठीक है, इसी प्रकार से अपन का 19वां भी कंप्लीट हो जाए। इन सब के उत्तर आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं अपने 20 पे। भिन्न अर्थ वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। नदी, नदी का क्या हो जाएगा, टट्टी, सरिता, सविता, तरंगड़ी। तो इसका भी अपन को अर्थ जो भिन्न आते हों, जो इसमें ना हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें अपन का हो जाएगा सविता। सविता सूर्य को कहते हैं, तो ये अपन का गलत। इसमें हो जाएगा अचल। और धरती को क्या क्या कहते हैं, गगन, तो बादल को कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न 21 आपका आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित पंक्ति का प्रसंग एवं भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अपने से करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब 22 प्रश्न। अपने प्रधानाध्यापिका को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए ये इसका भी आपको उत्तर वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। ओके, अब अपन चलते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। प्रश्न 23, अपने गांव को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए आप क्या करेंगे। तो मतलब एक लेटर टाइप का इसमें लिखना है। ठीक है ना, तो वो भी आपको आखिरी में हम बता देंगे। और 24 में लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आत्मविश्वास कब बढ़ता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया। विश्वमिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। प्राचीन समय में सोने और चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसको विस्तार से वर्णन करना है, मतलब ये क्वेश्चन ही आंसर टाइप का है, इनको अपन को अच्छे से वर्णन करना, मतलब विस्तार से। ठीक है, मतलब छोटे नहीं होने चाहिए। गांधी जी के आश्रम में कौन कौन से कार्य लोग स्वयं करते थे। यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी पर लिख लो, चाहे गणतंत्र दिवस पर लिख लो, चाहे दीपावली पर लिख लो, चाहे वसंत ऋतु पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन का ये हो गया है प्रश्न पत्र पूरा, और इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के एंड पर डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो अपन सीधे आते हैं आंसर की ओर। तो गाइस आपको भाग 1 यानी प्रश्न 11 शुद्ध वर्तनी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। प्रश्न 12 पर्यायवाची शब्द का आपको यहाँ से उत्तर मिल जाएगा। 13 अर्थ और वाक्य का प्रयोग, इसका भी आपको यहाँ से मिल जाएगा उत्तर। सफिक्स यानी प्रत्यय वाले क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और विलोम शब्द का भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सही जोड़ी का भी उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सही गलत का भी उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। संधि विच्छेद का उत्तर भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। भिन्न अर्थ वाला शब्द का भी आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भाई।
ठीक है। आवेदन पत्र भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मैंने जैसा कि बोला था आपको कि आपको 23, 24 और 25 खुद से करना है। निबंध का भी आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड जॉब।